दोस्तों आज से 25 से 30 साल बाद हम इंसान टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। वैज्ञानिक ऐसे तरीकों पर रिसर्च कर रहे हैं कि हमारे दिमाग के अंदर कंप्यूटर की तरह मेमोरी डालकर उसको कंट्रोल किया जा सके और 2050 तक हम इस तरीके में पूरी तरह से कामयाब हो सकते हैं। असल में दुनिया के कई सारे वैज्ञानिक और इंजीनियर इंसानी दिमाग और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं ताकि वह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दिमाग को और ज़्यादा पावरफुल बना पाए। इसके अलावा 2050 तक हम इंसान शायद पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर अपना अड्डा जमा लेंगे। शायद चांद पर 2050 तक बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत हिस्ट्री में पीछे जाए तो 20 साल पहले टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था, लेकिन इन 20 सालों के अंदर हम कितने ज्यादा एडवांस हो गए हैं। ये जानना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले 20 से 30 सालों में हमारी ये एडवांस टेक्नोलॉजी और कितनी ज्यादा एडवांस हो चुकी होगी। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि 2050 की दुनिया कैसी होगी और तब हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। मैं हूं आपके साथ सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। नैनो टेक्नोलॉजी, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह इस तरह की टेक्नोलॉजी होती है जो क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल पर काम करती है। क्वांटम फिजिक्स की उस फील्ड को कहते हैं जो वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीजों को समझने में मदद करती है। नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है, जो असल में बहुत ही छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं। आज इन रोबोट्स का इस्तेमाल हेल्थ इंडस्ट्रीज में कई जगह पर किया जाता है, लेकिन आने वाले भविष्य में इनका इस्तेमाल इंसानों के दिमाग को बढ़ाने के लिए भी किया जाने लगेगा। दुनिया की सबसे अमीर इंसान एलन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक ऐसी ही चीजों को बनाने का काम करती है। एलन मस्क के मुताबिक आने वाले 20 से 30 सालों में हम नैनो टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस हो जाएंगे कि इंसानों के दिमाग में भी छोटे छोटे नैनो रोबोट्स को भेजा जा सकेगा। अब आपके दिमाग में शायद सवाल आ सकता है कि आखिर दिमाग में नैनो रोबोट भेजने का क्या कारण होगा। असल में दुनिया के कई सारे वैज्ञानिक और इंजीनियर इंसानी दिमाग और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं ताकि वे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दिमाग को और ज्यादा तेज कर पाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे दिमाग को ब्रह्मांड की सबसे कॉम्प्लेक्स नेचुरल चीज माना जाता है। ऐसे में जब इसे कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाएगा और कंप्यूटर की फास्ट प्रोसेसिंग से इसकी मदद ली जाएगी तो हमारा दिमाग कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। दोस्तों भविष्य में हमारे दिमाग में नैनो चिप्स लगाने का भी ऑप्शन आ जाएगा। जिस तरह आप एक फोन में मेमोरी लगाकर किसी भी नए गाने या फिर इंफॉर्मेशन को फोन में सेव कर लेते हैं, कुछ ऐसा ही दिमाग के साथ भी किया जा सकेगा। मान लीजिए आप भारत में रहते हैं और आपको फ्रेंच भाषा सीखनी है। अगर आप एक नॉर्मल तरीके से इस भाषा को सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको सालों का समय लग जाएगा, लेकिन वहीं अगर आपके दिमाग में एक नैनो चिप को लगा दिया जाएगा तो आप तुरंत ही पूरी फ्रेंच लैंग्वेज को आसानी से सीख पाएंगे। ये सुनने में जितना इंटरेस्टिंग लगता है, ये उतना ही कॉम्प्लेक्स और खतरनाक साबित हो सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हमारे दिमाग में नैनो चिप्स को लगाया जाए तो उन चिप्स को हैक भी किया जा सकेगा। 3D प्रिंट टेक्नोलॉजी, जिस तरह से हम 2D प्रिंटर का इस्तेमाल करके किसी भी चीज के 2D प्रिंट को निकाल लेते हैं, वैसे ही दुनिया में 3D प्रिंटर भी मौजूद है जिससे किसी भी चीज के 3D प्रिंट को निकाला जा सकता है। 3D प्रिंटर ऑलरेडी बहुत एडवांस हो चुके हैं, लेकिन भविष्य में ये टेक्नोलॉजी एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा आने वाले समय में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ही चांद पर घरों को बनाने वाला है। 3D प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे आप किसी 3D चीज का नक्शा और उससे जुड़े रॉ मटेरियल को उसमें डालते हैं। वह 3D प्रिंटर उस नक्शे को देखते हुए आपके द्वारा दिए गए मटेरियल्स के जरिए उस चीज को रेडी कर देता है। यानी अगर आप एक 3D प्रिंटर में घर का नक्शा डालेंगे तो वह आपको एक घर बनाकर दे देगा। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही स्किल्ड इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। आज 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कई सारी इंडस्ट्रीज में किया जाता है, जिसमें से एक मुख्य इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। आने वाले समय में ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि 3D प्रिंटर्स के जरिए इंसानों के डुप्लीकेट को बनाने की कोशिश की जाने लगे। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है और आने वाले 30 सालों में ये और भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका होगा। ऐसे में अगर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिला दिया जाए तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और खतरनाक चीजें क्रिएट हो सकती है। वैसे अगर आपको एक 3D प्रिंटर मिल जाए तो आप क्या बनाना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। नो डेथ, दोस्तों हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इस दुनिया में जो भी आता है उसे अंत में दुनिया को छोड़कर वापस जाना ही पड़ता है, लेकिन शायद भविष्य में आने वाली टेक्नोलॉजी इस चीज को पूरी तरीके से गलत साबित करने वाली है। ब्रेन अपलोडिंग नाम के एक कॉन्सेप्ट के जरिए इंसानों के दिमाग को अमर बनाया जा सकता है। हमारे दिमाग में छोटी छोटी कोशिकाएं मौजूद होती है जिन्हें वैज्ञानिक न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होकर केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करते हैं, जिससे हमारे दिमाग
में कनेक्शंस की फॉर्मेशन होती है। इन्हीं कनेक्शंस को हम मेमोरीज और फीलिंग्स के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए इन न्यूरल कनेक्शंस को कॉपी किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि भविष्य में बिल्कुल एक यूट्यूब वीडियो की तरह ही आप अपने दिमाग को भी कंप्यूटर की फाइल में कन्वर्ट करके अपलोड कर पाएंगे। ये सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना बहुत ही ज्यादा महंगा होगा। आपके दिमाग से जुड़ी हर चीज को एक कंप्यूटर में अपलोड करने के बाद उसे किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट से भी कनेक्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप मृत्यु के बाद भी आपका दिमाग जिंदा रहेगा और आप एक रोबोट के अंदर जिंदा रहेंगे। कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ हमारे शरीर में ही सही तरीके से काम कर सकता है। हम भले ही अपनी फीलिंग्स, एक्सपीरियंस और मेमोरीज को एक रोबोट में डाल सकते हैं, लेकिन उस रोबोट को बिल्कुल एक इंसानों जैसा बनाना इम्पॉसिबल होगा। ब्रेन अपलोडिंग के तरीके के अलावा भी ऐसे कई सारे तरीके हैं जिनके जरिए इंसानों को अमर बनाया जा सकता है। वैज्ञानिक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिनके जरिए इंसानों के मौजूदा सेल्स की एजिंग को घटाया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इंसानों की उम्र बढ़ाने की रफ्तार को वैज्ञानिक भविष्य में कंट्रोल कर पाएंगे और हर इंसान नॉर्मल से कई गुना ज्यादा लंबी जिंदगी जी पाएगा। ये पूरी तरीके से संभव हो पाएगा या नहीं, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इन टेक्नोलॉजी पर ऑलरेडी जोरों शोरों से काम चल रहा है और गूगल जैसी बड़ी कंपनीज भी ऐसे प्रोडक्ट्स पर पैसे इन्वेस्ट करने में लगी हुई है जो इंसानों को अमर बनाने का दावा करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन। हम 21वीं सदी के उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां पर सेल्फ ड्राइविंग कार अब बहुत तेजी से नॉर्मल होने लगी है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ऐसी गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करती है जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक होती है और इन्हें किसी भी ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स अपने आप ही रास्ते और रास्ते पर चलने वाली चीजों को आइडेंटिफाई कर लेती है, कब रुकना है और कब चलना है। ये इन कार्स को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ही किया जा रहा है और टेस्ला कंपनी ही सेल्फ ड्राइविंग कार्स को बनाने में फिलहाल सबसे आगे नजर आ रही है। हालांकि अभी इसे एक टेस्टिंग फेज ही माना जाता है, यानी कस्टमर्स को टेस्ला के सेल्फ ड्राइविंग फीचर्स पर पूरी तरह से निर्भर होने के लिए मना किया जाता है। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि 2050 तक आते आते हमारे पास फुल्ली फंक्शनल सेल्फ ड्राइविंग कार्स होगी जिन्हें जरा सा भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक कार में बैठकर आराम से रिलैक्स कर पाएंगे और बिना ड्राइविंग किए ही अपनी लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अलावा एलन मस्क की एक और कंपनी हाइपरलूप नाम के व्हीकल को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। हाइपरलूप मैग्नेट से चलने वाली एक इस व्हीकल को कहते हैं जो बिल्कुल एक ट्रेन जैसा लगता है। जिस तरह से एक नॉर्मल ट्रेन को चलाने के लिए फ्यूल का इस्तेमाल करना पड़ता है, वैसे ही हाइपरलूप सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स के जरिए तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है। ये टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलपमेंट में है, लेकिन इसके कई सारे प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी स्टार्ट किया जा चुका है। अगर हाइपरलूप भविष्य में बड़ा हो जाता है तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकेगा। ट्रैफिक की ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एलन मस्क की एक और कंपनी जिसका नाम द बोरिंग कंपनी जो टनल्स को बनाने का काम करती है। इन टनल्स की मदद से आप जाम में फंसे होकर भी आसानी से अंडरग्राउंड होकर अपनी लोकेशंस पर जा पाएंगे। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे कार टनल के अंदर जाती है और ड्राइवर को खुद ड्राइव करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ये तो क्लियर रूप से कहा जा सकता है कि आने वाला भविष्य बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। 2050 तक हम इंसान चांद पर एक नॉर्मल बेस बना चुके होंगे और शायद कुछ इंसानों ने वहां पर रहना भी शुरू कर दिया होगा। फिलहाल के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि 2050 तक भारत का खुद का स्पेस स्टेशन भी अंतरिक्ष में मौजूद होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक 2050 तक पहला भारतीय भी चांद पर कदम रख चुका होगा। वैसे आने वाले भविष्य में आप किस टेक्नोलॉजी को देखने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक होंगे, हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।